चैनल आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम 6 क्लास की विज्ञान पुस्तक का नाम है आओ समझे विज्ञान, और इसका दूसरा पाठ जिसको कि इकाई 2 के नाम से लिखा गया है। और इसके पाठ के अभ्यास प्रश्न को लेकर के उपस्थित हुए हैं। पाठ का नाम है पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। इसमें आपको पाठ के समस्त प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सटीक शब्दों में मिलेंगे और आप लोग इसको देखिए। अगर आपको उपयोगी लगे तो आप लोग इसको लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी प्रकार की जानकारी से भरी हुई वीडियो प्राप्त हो सके। अब आइए आप लोग वीडियो देखिए। इकाई 2 पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। अभ्यास प्रश्न प्रस्तुत है। पहला प्रश्न है, सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो इसके 4 विकल्प दिए गए हैं और का नंबर पर है वर्गीकरण आवश्यक होता है। इसके 4 उत्तर हैं, 4 विकल्प हैं। तो इसका जो सही जवाब है उसको ढूंढना है। पहला विकल्प है वस्तुओं को व्यवस्थित रखने हेतु। दूसरा है वस्तुओं एवं पदार्थों के गुणों को आसानी से समझने हेतु। तीसरा है विद्यालय के पुस्तकालय हेतु। चौथा है सभी हेतु। तो इसका चौथा विकल्प जो है वो सही जवाब है। अगला है, देखिए, किसी द्रव को गर्म करने पर वह बदल जाता है। 4 विकल्प हैं, ठोस में, दूसरा गैस में, तीसरा किसी में नहीं और चौथा है जल वाष्प में। तो इसका है गैस में सही जवाब। फिर देखिए इसके बाद अगला प्रश्न है, गैस को किसी बर्तन में रखने पर वह उसकी तली में बैठ जाएगी, उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी, उसके केवल ऊपरी हिस्से में फैलेगी, उसको खाली कर देगी। तो इसका दूसरा जवाब सही जवाब है कि उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी। घ नंबर पर पदार्थ की निर्माण इकाई है। इसके 4 विकल्प हैं। पहला है परमाणु, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा प्रोटॉन और चौथा न्यूट्रॉन। तो सही जवाब है परमाणु। प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए सही शब्द की सहायता से कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसका सही जवाब है, देखिए इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति में ठोस का आकार, फिर खाली जगह है, लिखा है निश्चित, जिसमें जो काले रंग से लिखा गया है वो खाली जगह में भरा गया है। अगरबत्ती की सुगंध गैसीय गुण के कारण कमरे में फैल जाती है। गैसीय शब्द खाली जगह में रखा गया है। नमक पानी में घुल जाता है। नमक के स्थान पर खाली जगह थी जो नमक लिखा गया है। और पदार्थ की वस्तुकरण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, तो यहाँ पर खाली जगह थी और यहाँ अणु लिखा गया है। फिर तीसरा प्रश्न है, अधोलिखित प्रश्नों का के संक्षिप्त उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखिए। पदार्थ की 3 अवस्थाओं के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। पहली है ठोस, दूसरी द्रव और तीसरी गैस। फिर पदार्थ की उस अवस्था का नाम लिखिए जिसमें पदार्थ का आयतन और आकृति दोनों निश्चित होते हैं। पदार्थ की ठोस अवस्था में पदार्थ का आयतन और आकृति निश्चित होते हैं। पदार्थ के वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है? तो इसका जवाब पदार्थों के उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। पारभासी किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है उनको पारभासी कहा जाता है, जैसे तेल लगा कागज, पेंट लगा कांच आदि। फिर चौथा प्रश्न है, कारण बताइए। द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है। इसका जवाब है द्रव के अणु दूर दूर होते हैं तथा अणुओं के बीच का आकर्षण बल कम होता है, इस कारण द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है। जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा भारी होता है। जल से भरा गिलास, खाली गिलास दोनों का आयतन समान होता है। जल के अणु निकट होने के कारण जल से भरे गिलास में गिलास के साथ जल का भार भी होता है, जबकि खाली गिलास में केवल गिलास का भार होता है, क्योंकि खाली गिलास में उपस्थित वायु के अणु दूर दूर होने के कारण उनका भार नगण्य होता है। इस कारण जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा अधिक भारी होता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। एक प्रयोग बताएं जिससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ स्थान घेरता है। एक गुब्बारा लें, उसे फूंक द्वारा हवा भरें। हवा भरने पर गुब्बारा फूलने लगता है और स्थान घेरता है। इससे स्पष्ट है कि पदार्थ स्थान घेरता है। किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था और द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में कैसे बदला जा सकता है? किसी वस्तु के ताप में परिवर्तन करके उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जाता है। जैसे बर्फ को अधिक तापमान में रखने पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में तथा पानी को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर द्रव अवस्था पानी से ठोस अवस्था बर्फ में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस प्रकार
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखा है ठोस, द्रव और गैस में अलग उदाहरण सहित बताइए अंतर। तो इसका उत्तर है, पहले ठोस को समझते हैं। ठोस पदार्थ में कण बहुत पास पास होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। ठोस के कण स्थिर होने के कारण इनकी आकृति एवं आयतन निश्चित होते जैसे कांच। फिर दूसरे नंबर पर द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। इस कारण द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है और इनका आयतन निश्चित होता है जैसे जल। फिर गैसीय पदार्थों में कण अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होता है और इसमें आपसी आकर्षण बल नहीं होता है जैसे ऑक्सीजन। फिर है पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका जवाब, पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ को पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी भी वर्गीकृत किया जा सकता है। फिर है परिवेश में पाई जाने वाली तीन कठोर और मुलायम वस्तुओं के नाम लिखिए। उत्तर, कठोर लोहा, लकड़ी, कांच, मुलायम रबर की गेंद, स्पंज, ऊन। चुंबक किन किन पदार्थों में निर्मित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित, लोहे के अतिरिक्त चुंबक कोबाल्ट जैसे अन्य धातुओं से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अपने आसपास दिखाई देने वाली वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी चिन्हित कर उनकी सूची बनाएं। चमड़ा अपारदर्शी है। मोटा कपड़ा पारभासी। पतले कांच का टुकड़ा पारदर्शी। पत्थर अपारदर्शी। ड्रेसिंग पेपर पारभासी। पदार्थों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, इस संबंध में अपने विचार लिखिए। तो इसका जवाब है, किसी वस्तु की पहचान इसके आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर की जाती है। जब हम वस्तुओं को उनके विशेष गुणों, उपयोग आदि के आधार पर अलग अलग समूह में रखते हैं तब उनकी पहचान की जाती है। तो इस प्रकार ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है और हमारी अगली वीडियो में आपको विज्ञान विषय के अगले पाठ के उत्तर मिलेंगे। आपको अगर ये उपयोगी लगती है, महत्वपूर्ण लगती है तो कृपया इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।